आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक संसद से हुआ पारित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मनी गेमिंग से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री ने भोपाल में अमृत योजना के तहत कई विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और दिवाली और छठ पर्व के दौरान रेलवे 12,000 विशेष ट्रेनों का करेगा संचालन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गंगा नदी पर औटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन और सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को और युवाओं को, छात्रों को जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लाने वाले विधेयक के संसद से पारित होने पर हर क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी के साथ चर्चा करते हुए ग्वालियर के मुरार निवासी युवा आयुष तोमर ने कहा, और कहीं न कहीं ये युवाओं के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। हमारे देश के कई सारे युवा इस आदत से मजबूर होकर कहीं न कहीं अपने जीवन को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग में कई सारे लोग लिप्त थे, कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में किए जा रहे थे। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत अधिक मात्रा में इसके कारण बढ़ रहा था। तो सरकार का ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय है। कई सारे युवा इस ऑनलाइन गेमिंग की चपेट में आकर अपने जीवन को भी खो चुके हैं, लेकिन सरकार ने ज्यादा देर न करते हुए इस चीज को प्रतिषेध किया है। इसी तरह ग्वालियर के शिक्षक और अभिभावक मनोहर सिंह सेंगर ने इसे राहत वाला बिल बताया। पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर सरकार ने जो पाबंदी लगाई है, मैं बतौर शिक्षक एवं अभिभावक इसका स्वागत करता हूँ। ऐसे गेम्स शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका प्रभाव कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। श्री बिरला ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए व्यवधानों के कारण समय की बर्बादी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सत्र में सदन मुश्किल से 37 घंटे ही काम कर पाया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा द्वारा आगे की जांच के लिए संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। उपसभापति ने कहा है कि सत्र के दौरान सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चला और सत्र की उत्पादकता 38.8% रही। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज सिवनी जिले के ग्राम थावर झोड़ी पहुंचे। राज्यपाल श्री पटेल यहां ग्राम परिचय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों को जाति प्रमाण पत्र, आजीविका मिशन की बहनों को कैश क्रेडिट लिंक योजना का चेक और विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताओं से मुक्ति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है। आजीविका मिशन से जुड़ी बहनें आर्थिक स्वावलंबन का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निगम द्वारा अमृत योजना 2.0 के तहत 582 करोड़ से अधिक रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 55 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भोपाल का अतीत का गौरव फिर लौटेगा। जल्द शहर के बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर पर्यटकों को शिकारों की सौगात दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 के तहत जिन विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है उससे शहर की तस्वीर बदलेगी। भोपाल का विकास सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुव्यवस्थित नियोजित होने के साथ साथ आने वाले 100 साल तक भी भोपाल में विकास की किसी बात की कमी नहीं रहे। इसलिए भोपाल के विकास में वो सारी प्लानिंग बनाई जा रही है जिसके आधार पर आसपास के हमारे सभी जिले, चाहे वो राजगढ़ का ब्यावरा हो, रायसेन हो, विदिशा हो, नर्मदापुरम का हिस्सा हो या भोपाल प्रॉपर हो या सीहोर हो, सबको जोड़ करके हमारा अपना भोपाल का एक स्वरूप बन रहा है। इसलिए भोपाल के चारों तरफ रिंग रोड भी होना चाहिए। इसलिए भोपाल का बाईपास भी बना रहे हैं कि हमारे बड़े तालाब से पहले फंदा से निकाल करके नर्मदापुरम तक का रास्ता एक अलग से बना के निकाल दे। रेलवे दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को वापसी टिकटों पर 20% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये योजना इसी त्योहारी सीजन में लागू की जाएगी और इससे बड़ी संख्या में यात्री लाभान्वित होंगे। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश में अब तक औसतन 32.4 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पूरे मानसून सीजन के तय कोटे का लगभग 87% है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल सुबह तक के लिए धार, उज्जैन और श्योपुर कला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इंदौर, नीमच, बालाघाट सहित 22 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटों में अशोकनगर, सागर जिलों में अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश खुरई में 5.5 इंच दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल 22 और 23 अगस्त को अशोकनगर जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सुरमई सांस्कृतिक संध्या की तृतीय प्रस्तुति कल मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में होगी। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध नृत्यांगना लता सिंह मुंशी द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला भोपाल हाट में 23 और 24 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। खंडवा इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह के निर्देश पर जिले का पहला स्वास्थ्य शिविर 30 अगस्त को खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीमच जिले से मथुरा वृंदावन तीर्थ दर्शन यात्रा आज से 24 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बाबूलाल गौर की 6वीं पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास पहुंचे। धार जिला मुख्यालय पर कल करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग सेशन में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।